जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है, बिग न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए किस तरीके से ट्रैप हो जाते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर आकर। अगर आप ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कौन सी न्यूज़ किस शेयर के अंदर आ रही है तो आप ट्रैप हो सकते हैं। अगर आपने बहुत अच्छी कंपनी खरीद के रखी हुई है तो ये बहुत ज़्यादा चांस है कि वहाँ पर कम निगेटिव न्यूज़ आएंगी क्योंकि अच्छी कंपनी है। लेकिन अगर कोई एक ऐसा शेयर है जो अभी 1-2 रुपये का शेयर था, अचानक 70 रुपये पहुँच गया। देखिए इस शेयर को देखिए, 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए। रिलायंस पावर के अंदर कितने का शेयर था? 3 रुपये का। और थोड़ा सा पहले चले जाइए, कितने का शेयर था 2020 के अंदर? 1 रुपया 75 पैसे का। हाई कितना मारा? 1 रुपया 75 पैसे से 76 रुपीज़। इतने बड़ा जंप यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन सबसे पहले समझना जरूरी है कि ये शेयर कितने का होता था। देखिए 250-300 रुपये का शेयर होता था। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं 200-250 रुपये से भी ऊपर का शेयर गिर गिर कर कितना पहुँच जाता है, ये देखिए 1-1.5 रुपया तक पहुँच जाता है। तो समझ में बात आई कि 300 रुपये पे, 200 रुपये पे, 150 रुपये पे अगर किसी ने खरीदा, 50 रुपये पे, 60 रुपये पे, 30 रुपये पे खरीदा हुआ है, शेयर गिरकर 1 रुपया पहुँच जाता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि उस पर क्या बीत रही होगी। आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा ख़त्म नहीं होता है, तो देख लीजिए आपके सामने है शेयर। और निगेटिव न्यूज़ के चलते किस तरह की बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिलती है। आज ही एक दिन के अंदर 7-7% की गिरावट हो गई है। बहुत सारे लोग हैं सिर्फ मार्केट कैप देखते हैं कि मार्केट कैप इसका 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है, शेयर का भाव सस्ता है और इस शेयर ने बढ़िया पैसा बना के दिया है, तो यही शेयर पैसा बना के देगा। नीचे की साइड में गिरा था, अभी नीचे की साइड में 45 से फिर ऊपर मार दिया, तो ये शेयर तो बढ़िया पैसा बना के दे सकता है, अच्छा पैसा बना के दे सकता है। तो दिमाग के अंदर ये सारी चीज़ें चलती हैं। और जब ट्रैप होते हैं तो इतनी बुरी तरीके से ट्रैप होते हैं कि 5-5 साल निकल जाते हैं, 10-10 साल निकल जाते हैं। पता नहीं चलता है कि कंपनी बाद में रिकवर करेगी या नहीं करेगी। तो किसी भी कंपनी को ना खरीदें। हाँ, कंपनी के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है, प्रॉफिट आगे ऊपर की साइड में बढ़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उससे लिंक्ड कितने सारी चीज़ें हैं वो आपको देखनी पड़ेगी। देखिए शेयर ने तो ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई, इतना बढ़िया पैसा बना के दिया। 3 रुपये से ज़बरदस्त इसने पैसा बना के दे दिया, बहुत बढ़िया, 20-20 गुना तक पैसा कर दिया। लेकिन कर दिया ठीक है, आपने पार्टिसिपेट कर दिया ठीक है, लेकिन ऐसे ही खो के, ऐसे ही रैंडमली आपने पिक कर लिया, बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसके साथ साथ दूसरा शेयर और है, उसको भी हम देखेंगे किस न्यूज़ की वजह से सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा होने वाली है। तो 1 महीने 6 महीने के अंदर 70% की गिरावट ऊपर के साइड से, 75% से सीधा सीधा 60% की गिरावट इस शेयर के अंदर है। तो कितना ह्यूज नुकसान देखने को मिल रहा होगा उस रिटेल निवेशक को जिसने सोचा कि हाँ अब तो इसके अंदर रिकवरी आ गई है, अब सब कुछ ठीक हो चुका है, बहुत कुछ अच्छा हो चुका है कि आगे सही हो जाएगा। समझ में आता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी कंपनी के अंदर सारा पैसा मत लगाइए, इस तरीके से ट्रैप हो जाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात अगर करते हैं, रिलायंस इंफ्रा की, तो देख लीजिए यहाँ पर कि ये शेयर भी देखिए कभी कितना, देखिए ये चार्ट कैसे कैसे बनते हैं, आप देख रहे हैं ये चार्ट देखिए कितना ज़बरदस्त। और ये कहाँ तक पहुँच जाता है? 2,000 रुपये तक शेयर पहुँच जाता है। समझिए देखिए कहाँ तक पहुँच जाता है, 2,514 रुपये तक। 2,500 रुपये का शेयर आज की डेट में 194 रुपये मिल रहा है। 52 वीक लो देखेंगे 194 रुपये है, और ऊपर से गिर गिर कर कहाँ तक पहुँच जाता है ये आपको मालूम होना चाहिए कि कितनी बड़ी बड़ी गिरावटें होती हैं। 2,500 रुपये का शेयर सिर्फ 20 रुपये, 2,500 रुपये का शेयर सिर्फ 20 रुपये। देखिए 2,500 रुपये से किसी को अच्छा लग सकता है, कि बीच बीच में वॉलेटिलिटी भी देखने को मिली। 2,500 का शेयर 20 रुपये, और 20 रुपये से जो ज़बरदस्त इसने तेज़ी दिखाई है, 423 रुपये ऊपर की तरफ मारा है। पहले भी किसी ने पैसा बनाया, बाद में भी किसी ने पैसा बनाया, लेकिन अब जो लोग ट्रैप हो गए उनका क्या, या जो पहले ट्रैप हुए उनका क्या। इतना पैसा खाने के बाद ऊपर 2,500 रुपये से 20 रुपये, तो देखिए स्टॉक मार्केट में 2,500 रुपये क्यों गया, इसे क्यों नहीं कैप्चर किया? 2,500 रुपये से नीचे आया है, तब इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया? 2,500 रुपये कैसे पहुंच गया वहाँ पर, रोक क्यों नहीं लगाई? तो यहाँ पर कोई नियम नहीं है, ये याद रखेंगे। ट्रैप होंगे आप, फंस जाएंगे आप, कोई देखभाली आपकी करने वाला नहीं है।
देखिए आप स्टॉक मार्केट में आए हैं तो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ तो खुला आपको मालूम है, खुली चीज़ चल रही है। यहाँ पर कॉल पुट में 10 में से 9 लोग ख़त्म हो जाते हैं, मालूम है। सेबी को भी मालूम है, सरकार को मालूम है, हर किसी को मालूम है, खुला है। आ रहे हो आप, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, मालूम कर लीजिए कि 10 में से 9 लोग ख़त्म हो रहे हैं, उसके बाद भी आप आ रहे हैं, तो फिर क्या किया जा सकता है। मालूम सरकार, हर किसी को मालूम है यहाँ क्या चल रहा है, फिर भी चल रहा है। या तो आप आइए, मत आइए तो फिर पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ आइए, मतलब पूरा दिमाग लेकर आइए। देखिए अगर इस शेयर के अंदर, रिलायंस इंफ्रा के अंदर किसी एक गरीब इंसान का पैसा डूब गया और वो बड़ी मेहनत से उसने पैसा कमाया था, देखिए अब इस शेयर को, इस ट्रेंड को देखने के बाद हर किसी के दिमाग में आ जाएगा कि इस शेयर को खरीद लेना चाहिए। ठीक है, तो जब ये ट्रेंड में आ जाता है कि हाँ मैं इस शेयर को खरीद लूँ, लेकिन शेयर फिर बाद में नीचे की साइड में गिरना शुरू हो जाए, तब क्या होगा समझिए। ये देखिए नीचे की साइड में 144 था, पहुंच गया 2500 रुपये। तो फिर किसी आदमी बोला चलो नीचे की साइड में गिरकर कितना पहुंच गया, 532 रुपये, ठीक होगा। 532 से फिर ऊपर की तरफ मारा भी इसने 1200 रुपये, उसके बाद गिरावट गिरावट गिरावट। तो किसी को लग रहा होगा 400 पर ठीक है, किसी को 100 रुपये पे गिरते गिरते पहुँच गया भाई 20 रुपये। अब बताइए ना कितना बड़ा ट्रैप है। तो इसको नहीं सीखना, आपको इसको नहीं सीखना है। बताइए 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और ये ऐसा नहीं कि बढ़िया कंपनियों के अंदर नहीं है, बढ़िया कंपनी में अगर देखिए इनका तो रीजन इसी तरह से। रिलायंस होम फाइनेंस की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर भी यही हाल हुआ, वो 3 रुपये तक पहुंच गया। तो इतना बड़ा बुरा हाल हुआ है कि ये सारी चीज़ें आपको समझना चाहिए। और बढ़िया कंपनी में आप देखना चाहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ज़्यादा दूर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। राजेश एक्सपोर्ट को देख लीजिए। सबसे पहले तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इसका खोलिए, देखिए बड़ा खुश हो जाते हैं, इतना इतना पैसा 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 बना लिया। कौन लेकर चला गया सारा पैसा, ये बताइए ना, कौन लेकर चला गया। आप जो बोलते हैं ना कि मार्केट में कुछ नहीं है, सब कुछ ऐसा ही है। 1,000 रुपये तक ऊपर तक गया था शेयर, ये कितना, 1,000 रुपये तक ऊपर तक जाता है शेयर। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 946 रुपये। और वहाँ से गिरते गिरते अभी 52 वीक लो कितना बना है, 151 रुपये। और देखना चाहते हैं, मजबूत देखना चाहते हैं, मजबूती देखना चाहते हैं, दिखाता हूँ, चलिए मजबूती भी दिखाता हूँ मैं आपको। हैप्पीएस्ट माइंड्स देख लीजिए, आईपीओ का भाव 150-60 रुपये के आसपास से सीधा सीधा भागते भागते शेयर कितना पहुंच जाता है, देखिए रुकता ही नहीं है, पॉपुलर हो जाता है 1500 रुपये। आज की डेट में कहाँ पर है, 500 रुपये। तो कितने लोग इसके अंदर फंसे होंगे अभी, आप समझिए इन सारी चीज़ों को। आपको लगता है कि बढ़िया कंपनियां हैं, मजबूत हैं, अच्छा काम चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट देखना होगा। ये भी देखना होगा कहीं आप महंगा तो नहीं खरीद रहे हैं, कहीं शेयर का भाव बड़ा तो नहीं है। इस तरीके से ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, तो एक कंपनी ऐसी नहीं है, न जाने कितनी सारी बढ़िया बढ़िया कंपनियां हैं। एक कंपनी मैं आपको और दिखाता हूँ, चलिए उस कंपनी को भी देख लीजिए। दोस्तों अदानी टोटल गैस को आप देखिए, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न खोलिए, देखिए 359 रुपये से तेजी 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 तेजी, ये देखिए 4,000 रुपये तक पहुंच जाता है जी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आ गई तो क्या हो गया, आ गई तो ये यहाँ तक कैसे पहुंच गया। अगर वहाँ तक पहुँचा है तो फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो अब ख़त्म हो गई, अब तो इसको पहुँच जाना चाहिए था, अब तो फिर दोबारा से वहीं पहुँच जाना चाहिए था। बताइए, फिर नीचे तेज़ी बनी थी 1,000 रुपये, 1,000 रुपये से गिर कर फिर 628 रुपये आ गया। बताइए ना ये क्या चल रहा है। देखिए अचानक तेज़ी बनती है, ठीक है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का कोई असर नहीं होगा, सब कुछ ख़त्म, सारे उसके ख़त्म हो गई हिंडनबर्ग रिपोर्ट, हिंडनबर्ग वाली कंपनी ही ख़त्म हो गई। ठीक है, चलिए उसने रिपोर्ट बना के दे दी, तो ये उसकी रिपोर्ट से क्या मतलब। अगर मजबूती है तो गिरने के बाद की कोई रिपोर्ट काम नहीं करेगी, अगर मजबूती है तो लोग खरीदना शुरू कर देंगे। क्या हुआ यहाँ पर, ये तो सही प्राइस पर आ गई हैं अपने, जो भाव इनके होने चाहिए थे हकीकत में। समझ में बात आ रही है कुछ। चलिए देख लेते हैं रिलायंस के अंदर क्या हो रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग, क्या हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए रिलायंस इंफ्रा की बात करें, रिलायंस पावर की बात करें, टैंक हुए हैं 54% तक यहाँ पर गिरावटें देखने को मिली है, बड़ी बड़ी गिरावटें यहाँ पर देखने को मिल रही है।
उसके पीछे का सीधा सीधा कारण यही है कि जो बड़ी गिरावटें हैं, इतना इतना बड़ा लोअर सर्किट यहाँ पर लगते हुए नज़र आ रहा है, बड़ा बड़ा वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट हो गया, लेकिन उसके पीछे के कारण क्या है वो आपको समझना होगा। इतनी बड़ी जो स्लिप देखने को मिली है उसके पीछे के कारण आपको समझना होगा कि क्या कंपनी के कारण यहाँ पर रहे हैं। तो सबसे बड़ा कारण यहाँ पर ये है ईडी पीछे पड़ गया है। जो केस था मनी लॉन्ड्रिंग का, PMLA का, ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ जा रहा है बुरी तरीके से। और ये लगभग जो अकॉर्डिंग टू द मीडिया रिपोर्ट के थ्रू ये जो खबर देखने को मिल रही है कि ईडी हैज अटैच एसेट वर्थ मोर देन 7,500 करोड़ लिंक कर दिया। देखिए इतना बड़ा एसेट अगर मनी लॉन्ड्रिंग के साथ यहाँ पे लिंक कर देंगे तो देखिए क्या होगा, ठीक है। तो यही है, यहाँ पर एक बड़ा रिस्क जनरेट हो चुका है। वैसे भी शेयर के अंदर देखिए कितनी बड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो जहाँ पर मैनिपुलेशन चलता है, जहाँ पर आपको लगता है कि झटका लग सकता है, दिक्कतें हो सकती हैं, वहाँ से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, ठीक है। तो पैसे को हेरा फेरी करना, जो पैसा आया इधर से उधर पहुँचाना, बड़ी दिक्कतें होती हैं। आपको मैं रिजल्ट्स में भी दिखाऊंगा, रिजल्ट्स में भी कितनी हेरा फेरी रहती है। अभी अगली वाली वीडियो के अंदर मैं एक चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। 3 शेयर मैं ऐसे आपको दिखाऊंगा जिसके अंदर आप कहेंगे ऐसा भी होता है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।